जिला कुल्लू के ढालपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिव्यांगता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यशाला में अभिभावकों को विशेष बच्चों के रखरखाव के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई, ताकि अगर किसी के घर में विशेष बच्चा है तो किस तरह से उसे थेरेपी दी जाए और किस तरह से उसका मानसिक विकास किया जा सकता है। इस कार्यशाला में जिला कुल्लू की सामाजिक संस्था साफिया फाउंडेशन, चारू फाउंडेशन, नवचेतना संस्था ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस कार्यशाला में जिला कुल्लू में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभागों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिव्यांगजनों के विकास के कार्य करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जरड़ से सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले दिन दिव्यांग बच्चों, वयस्कों के साथ काम करने वाले अधिकारियों, थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की तरफ से बात करें या समग्र शिक्षा की बात करें या हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो समग्र शिक्षा जो है इन बच्चों के लिए बहुत से सराहनीय कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में देखा जाए दिव्यांग बच्चों के लिए हमारे पास अभी कुल देखा जाए तो हमारे पास नियर अबाउट जो है 636 बच्चे जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेटेड क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमारे पास ये आंकड़ा पहुंचा है। तो इसमें हम विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। उसी कड़ी में हमने जो है 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है समग्र शिक्षा की तरफ से जो है आज देव सदन में आयोजित करने का प्रयास किया, सैम्पिया फाउंडेशन के सहयोग से, नवचेतना के सहयोग से और चारू फाउंडेशन के सहयोग से। तो ये संस्थाएं भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। जब मिलकर हम सभी काम करेंगे तो इसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि पिछले कल हमने जो इसके स्टेक होल्डर्स उनके लिए रखी थी और आज की जो है ये पेरेंट्स जो इन बच्चों के हैं, ताकि उन पेरेंट्स को जो है एक सामाजिक वातावरण जो है स्कूलों में तैयार किया जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं किसी दूसरे से अपने आप को अलग ना समझें। ये हमारा प्रयास है। और इन पेरेंट्स के मन में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं डिसेबिलिटी को लेकर, दिव्यांगता को लेकर, तो उसको भी दूर करने का प्रयास जो है समग्र शिक्षा कर रही है। और यहाँ पे हमने जो 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि माता पिता के मन में जो भी भ्रांतियाँ हैं दिव्यांगता को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। हेल्थ एजुकेटर रेखा ठाकुर ने बताया कि इस कार्यशाला में विशेष बच्चों के रखरखाव व प्रशिक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई, तो वही अभिभावकों को भी विशेष रूप से जागरूक किया गया कि वे किस तरह से विशेष बच्चों की पहचान कर सकते हैं और किन किन माध्यमों से उनका इलाज किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की थेरेपी के माध्यम से अब विशेष बच्चे अपने आप को मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित कर सकते हैं, ताकि रोजमर्रा के कामों को पूरा करने में वो सक्षम हो सके। फाउंडेशन, चारू फाउंडेशन और डाइट के सौजन्य से जो है देव सदन में 2 दिवसीय जो है कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। तो जो पहले दिन जो है इस कार्यशाला में डिसेबिलिटी के सेक्टर में जितने भी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, तो उनको मेनली जो है जो हमारे स्पीकर्स हैं डॉक्टर हिमांशु दास, डॉक्टर नितिका मैम, तो उन्होंने जो है डिसेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स पे जो है उन्होंने बताया है कि क्या क्या किस तरीके से जो है डिसेबिलिटी मैनेजमेंट में काम किया जा सकता है। और आज इस कार्यशाला का दूसरा दिन है। तो ये कार्यशाला मेनली जो हमारे डिसेबल जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, तो मेनली जो ये कार्यशाला है उन पेरेंट्स के लिए रखी गई है। तो जो हमारे स्पीकर हैं वो इस कार्यशाला के माध्यम से पेरेंट्स को ये आज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इन बच्चों को जो है वो किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, किस तरीके से जो है पेरेंट्स को स्ट्रेस रहता है बच्चों को मैनेज करने में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो है हमारे स्पीकर्स इन पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संफे फाउंडेशन के अंडर हम लोग जो है आज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रन कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशल नीड बच्चों को जो है थेरेपी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन। संस्था को इस साल अप्रैल 2024 में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हम लोग प्रोफेशनल्स की बात करें तो इस डिसेबिलिटी के सेक्टर में हम लोग जो है 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और संफे फाउंडेशन के अंडर जो है आज हमारे पास 400 जो बच्चे हैं स्पेशल नीड बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि जिला कुल्लू में 400 दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर कोई विशेष बच्चा ऐसा है जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वह तुरंत स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न थेरेपी के माध्यम से विशेष बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। 400 बच्चे आज तक रजिस्टर्ड हैं और वो 400 बच्चे कुछ एक किन्नौर से हैं, कुछ एक चंबा से हैं और
उन पेरेंट्स ने चंबा से या किन्नौर से आके यहीं अपना बच्चों की इसके लिए अपने बच्चों के लिए यहीं एक घर ले लिया है। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऐसे दिव्यांग, किसी बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया है, कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम है, कोई बच्चा लोकोमोटर अगर आप डिसेबल है, या कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है जो नहीं अपना काम कर पाता, तो वो माँ बाप ज़िंदगी भर उनकी ज़िंदगी निकल जाती है और ज़िंदगी भर बेचारे परेशानी में रहते हैं। तो ये फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशन और भी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो इनका मदद, जो इन पेरेंट्स की मदद कर रही है। आज इन्होंने जो कार्यशाला ऑर्गेनाइज की, ये कार्यशाला इन पेरेंट्स को ये बताने के लिए थी कि ये पेरेंट्स उन बच्चों की जो समझते कम हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करें। क्योंकि नॉर्मली ये जो पेरेंट्स हैं गांव से आते हैं और अपने बच्चों की कैसे देखभाल करनी, कैसे समय देना, इनको कोई आइडिया नहीं है। तो इनको आज ये बताया गया, इन पेरेंट्स को बताया है। मुझे लगता है यही एक अच्छा तरीका था कि बच्चे पेरेंट्स को बताया जा सकता, इनकी माँओं को, इनके पेरेंट्स को बताया जा सकता था कि कैसे इन बच्चों को आपने इनका पालन पोषण करना है और इनकी ज़रूरतों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे इनको सिखाना है। नई गाइडलाइन जो पहले हमारे डिसेबिलिटी कुछ एक सर्टिफिकेट बने थे, तो अभी कुछ एक लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जी ये पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से, नई गाइडलाइंस के हिसाब से आप सर्टिफिकेट जारी करवा के लाओ। तो हमारी जो कैंप है, डिसेबिलिटी कैंप जो यहाँ है, वो मुझे लगता है फर्स्ट और लास्ट सैटरडे को होता है। आज भी कैंप हो रहा है। तो नई गाइडलाइंस हमें आ चुकी हैं और अगर आप कोई भी पेरेंट्स देखना चाहे तो ऑनलाइन भी उसको देख सकता है। उस गाइडलाइन में जो हमें हिदायत दी गई है, हमारा डिपार्टमेंट उसी हिसाब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। कुछ एक पेरेंट्स की मुझे यहाँ कंप्लेंट क्या कुछ इशू आए कि जी हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप आएँ, मुझे बताएं, तो मैं उनके इस बात का समाधान करने की कोशिश करूँगा।